हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचय एग्जाम का सफलतापूर्वक आयोजन करवा लिया। और ये जो एग्जाम है वो टोटल 6 शिफ्ट के अंदर हुई थी। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट के अंदर नंबरों में कटौती बढ़ोतरी होने वाली है, और इसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, कैटेगरी वाइज अपन देखने वाले हैं टीएसपी नॉन टीएसपी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली, कैटेगरी वाइज अपन कट ऑफ वो देखने की कोशिश करेंगे। पहले आपको नॉर्मलाइजेशन जानना जरूरी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लेके दो थारे अंदर एक डर बने हुए हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से नंबर की कटौती बढ़ोती है वो हो है। तो सिंपल मैं थाने समझाने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कट ऑफ से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है पहले तो अपन वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है आपका 2 शिफ्ट का, एक तो शिफ्ट फर्स्ट का और एक शिफ्ट सेकंड का। यहाँ पे 2 शिफ्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद इस शिफ्ट के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर आपके स्टूडेंट बैठे। यहाँ पे इस पहली शिफ्ट में 5 स्टूडेंट बैठे, A B C D और E। दूसरी में भी A B C D E यानी टोटल 5 स्टूडेंट बैठे यहाँ पे। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल ये समझा रहा हूँ। अब ये मत बोल देना कि पशु परिचय एग्जाम 6 शिफ्ट में इतना बालक बैठे हैं। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन पहले एक समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो ए स्टूडेंट था इनका नंबर बना 130 यहाँ पे 150 में से। उसके बाद यहाँ पे अगले बी शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट के जो बी स्टूडेंट थे उनका 120 बना, सी का 80 बना और डी का 90 बना और ई का बना 100। बी का बाद में ए का सेकंड शिफ्ट में बना 100, बी का 90, सी का 105 और डी का बना 75 और ई का बना 80। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करने खातर सिंपल सो क्या करो जाए कि पहले तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी इनमें टोटल नंबर बने हैं स्टूडेंट का, अण को योग करो जाओगे। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर है सभी का आप योग करोगे ना प्राप्तांकों का, ये शिफ्ट फर्स्ट वालों का। तो यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर आएंगे वो आएंगे आपको 520। ठीक है, यानी 520 इनका सभी का आपका जो टोटल आया है वो 520 आया है। उसके बाद इनका जो आप टोटल करोगे सेकंड शिफ्ट वालों का, तो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा आपका 455 आ गया। उसके बाद इनका क्या निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा। पहले इनका टोटल किया जाएगा सभी का और इसके बाद इनका टोटल किया जाएगा। तो टोटल औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि राशियों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे संख्याओं का योग जो है वो आपका 520 आ चुका है सभी का, और संख्याओं कितनी है आपकी कुल संख्या, तो वो आपकी है 5। तो इनका आप निकालोगे तो टोटल आपका औसत आएगा फर्स्ट शिफ्ट का वो आएगा 104 आपका जो औसत है वो निकल कर आ रहा है शिफ्ट फर्स्ट का। उसके बाद इसी प्रकार शिफ्ट सेकंड में निकालोगे तो 455 का यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे आपका जो औसत आएगा वो आएगा 91। उम्मीद है थार समझ में आ गई कि इतनी बात है। यहाँ पे 104 आपका फर्स्ट शिफ्ट का औसत आया है और 91 आपका सेकंड शिफ्ट का औसत आया है। अब यहाँ पे मैंने दोनों शिफ्ट का औसत मान है वो यहाँ पे अलग से लिख दिया। शिफ्ट फर्स्ट का जो औसत आया था वो आया था 104 और शिफ्ट सेकंड का जो आया था औसत वो आया था 91 आ गई। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि इन दोनों का औसत निकाला जाएगा दोनों शिफ्ट का। अब यहाँ पे ये जो औसत होगा दोनों शिफ्ट का वो 104 प्लस 91 और इसके बाद इसमें 2 से डिवाइड होगा, तो यानी टोटल जो आपका औसत आएगा यहाँ पे निकल के वो आएगा यहाँ पे 97.5 के लगभग आपका औसत है वो निकल कर आ रहा है। और ये जो नंबर होंगे ये होंगे आपके कट ऑफ के आधार पे आपके नंबर है वो होने वाला है। इन्हीं नंबरों के आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ यानी जो नॉर्मलाइजेशन है वो होने वाला है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का औसत कितना आया था वो आया था 104 और सेकंड शिफ्ट का औसत कितना आया था वो आया था आपका 91, यानी जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी हार्ड रही है। यहाँ पे ये बात औसत से तय हो रही है कि आपकी जो सेकंड शिफ्ट है वो हार्ड रही है, इको पेपर है वो कठिन आए। तो सेकंड शिफ्ट को औसत 91 आने के बाद में जो फाइनल दोनों कट ऑफ जो दोनों शिफ्ट को औसत निकालो, बी को मान आए वो आए 97.5, यानी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो औसत मान है वो सभी शिफ्टों के औसत मान से अधिक है। उसके बाद इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट का औसत मान 104 आया था और यहाँ पे ये जो मान है वो 97.5 है, तो 104 में से आपके 97 घटाए जाएंगे और कितने नंबर आपके कम होंगे, जिस प्रकार से 6.5 नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं तो इन सभी के 6.5 नंबर है वो फर्स्ट शिफ्ट में कम हो जाएंगे। ये बात होती है। और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे क्या होता है कि इसका पेपर हार्ड आया था, तो इसमें जो नंबरों का अंतर किस प्रकार से होगा, तो सेकंड शिफ्ट जो आई थी आपकी उसमें 91 नंबर आपके जो औसत मान आ रहा है और जो आपके कुल सभी शिफ्ट का जो औसत मान आ रहा है उससे कितने नंबर कम है। तो यहाँ पे जो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका 97.5 और 91 के मध्य का जो अंतर आ रहा है, इतने नंबर सेकंड शिफ्ट में बढ़ जाएंगे। ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। सामान्य रूप से इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे होगी थारा बात समझ में।
अगर नहीं आई है तो एक बार थे पीछे से वीडियो देख के फिर से समझने की कोशिश है वो कर्स को मैंने सामान्य रूप से आपको समझाया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन पूरा फॉर्मूले के आधार पे होता है, वो आप कर्मचारी चयन बोर्ड का पिछला कोई भी रिजल्ट निकाल के देख सकते हो, उसके आधार पे आपका होता है। लेकिन सामान्य रूप से किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रही बात पेपर सरल कठिन की, तो सरल कठिन है वो आपका जिस प्रकार से यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है आपको कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आसान था, सेकंड शिफ्ट का आसान था। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट वालों का क्योंकि पहली बार वो एग्जाम देने गए थे तो उनको पता नहीं था पेपर का लेवल वगैरह क्या रहेगा, तो उनके नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से नहीं होता है। नंबर फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट बैठे हैं, उनको पेपर को कौन पता होता कि क्या क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट आना ही, तो बन का नंबर बढ़ा दी जाएगा। ये तो बेसिक था ना, फुदू बनाने वाली बात होगी। तो અહીંયા को नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो इस प्रकार से अपनाई जाती है। भले ही फर्स्ट शिफ्ट माला बाढ़ का ना कौन बेरो तो कि कितना नंबर कौन से पार्ट से आने वाला है, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, वह बात उन्हें कौन बेरो तो वह बात से अज्ञात था। लेकिन ये बात ही वह नॉर्मलाइजेशन में लागू कौन हुई, ठीक है। कोई भावनाओं में बह के नॉर्मलाइजेशन कौन करो जाओ, नॉर्मलाइजेशन है वो इस फॉर्मूले के आधार पे है वो किया जाता है। तो ये जो बातें आपको बताई जाती है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट का नॉर्मल सी बात है, उनका नंबर बढ़ेगा घटेगा, और जो लास्ट वाले स्टूडेंट है उनका नंबर है वो कम होएगा। तो ये देखो थाना फुद्दू बनाने वाली बात है, सिंपल। अभी तक तो किसी ने कौन बेरो कि कितना नंबर है वो बढ़ेगा और कितना नंबर कम होएगा। रही बात पेपर सरल कठिन की, तो पेपर सरल कठिन को अभी थे अनुमान लगा उसको कि हाँ जिक्की है वो थारो न्यू मान लो कि सरल आए तो बी का बाद में थे मानूंगा कि करंट का क्वेश्चन ही, बी का बाद में पशुपालन वाला क्वेश्चन ही हो सका कि किसी स्टूडेंट के लिए जिक्की आसान हुआ हो, पशुपालन साइंस है वो उसके लिए टफ रही हो। उसके बाद किसी स्टूडेंट के लिए मैथ ईजी रही हो, किसी के लिए साइंस टफ रही हो, किसी के लिए जो पशुपालन वाला पार्ट है वो पार्ट साइंस वाला वो इजी रहा हो, जीके टफ रहा हो। तो ये देखो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिंपल सी बात है। ये जो भी जानकारी इस प्रकार की दी जाऊँगी केवल और केवल फुद्दू बनाना दी जाऊँगी, किस प्रकार से कितारों पेपर को लेवल वगैरह रही हो, कौन सा नंबर कटेगा कट्ठा बढ़ेगा। तो अब बात तो किसी ने कौन बेरो कि कितना नंबर कटेगा कितना बढ़ेगा। लेकिन यह है कि नंबर को जो अंतर आओ वो ज़्यादा को नहीं आओ, 3 से 5 नंबर को अधिकतम अंतर है वो थाना देखने मिल सका नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि जो पेपर का लेवल ही वो लगभग सेम ही रहा था। जो लास्ट 3 तारीख ने जो पेपर हो आपको काल की डेट में, वह पेपर का जो थोड़ा सा क्वेश्चन सी वह नया टाइप का क्वेश्चन है वह देखने मिला था। उन क्वेश्चन को लेवल है वो थोड़ा सा ठीक ठाक तो बाकी 4 शिफ्ट के मुकाबले, ठीक है। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, कोई फर्स्ट शिफ्ट को आसान बताओ है, कोई सेकंड को आसान बताओ को, ये उनकी अलग अलग सोच हुआ है। बाकी आप बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी कोई ज़्यादा कौन जाओगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना भाई साहब, या कहीं ना ले पड़ेगी। देख लेते हैं कि कितने क्या नंबर तक आप जो है वो सिलेक्शन की दौड़ में हो। तो यहाँ पे जर्नल की मैं बात करूँ तो जर्नल में यहाँ पे 120 के आसपास आपके नंबर है, 120 ±2 आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वहाँ पे एक मतलब अपने बहुत बड़े धुरंधर टीचर मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो इतने मतलब स्टूडेंट लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और वो क्या बता रहे हैं कि जो कट ऑफ बता रहे हैं यहाँ पे 2 गुना की कट ऑफ और 1 गुना की कट ऑफ, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि 2 गुना की कट ऑफ जो ओबीसी की है उसमें भी 10 नंबर का अंतर ले रहे हैं, और जो जनरल की कट ऑफ है ओबीसी की 2 गुना और 1 गुना की उसमें भी वो 10 नंबर का अंतर ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा उनकी कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूंगा। कट ऑफ है उनकी, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। होता क्या कि ये जो कट ऑफ मैंने जिन टीचर्स की दिखाई उनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो 2 गुना की कट ऑफ होती है और आपकी 1 गुना की कट ऑफ होती है। पहले आपकी 2 गुना की कट ऑफ आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो आकर उसके बाद आपकी फाइनल 1 गुना की कट ऑफ वो आने वाली है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा क्या किया जाता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल सभी में यहाँ पे 2 गुना की कट ऑफ है वो 10 नंबर अधिक बता दी और यहाँ पे 10 नंबर कम बता दी। तो भाई साहब ऐसा थोड़ी ना होता है कि सभी में 10-10 नंबर है वो 2 गुना में ज़्यादा होंगे और यहाँ पे 10 नंबर है वो कम हो जाएंगे 1 गुना में। क्यों? क्योंकि जनरल की कट ऑफ है वो 2 गुना में और 1 गुना में अंतर है वो बाकी कैटेगरी के मुकाबले बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे अगर ओबीसी एससी में 10 नंबर को अंतर आओगे ना 2 गुना और 1 गुना में, एसटी में 10 नंबर को आओगे तो ओबीसी में यहाँ हो सका है कि 4 से 5 नंबर को ही अंतर है वो थाना देखने मिले वो जनरल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें सभी कैटेगरी स्टूडेंट चले जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के भी स्टूडेंट उसके अंदर चले जाते हैं। तो हो इस प्रकार से बाकी जब 1 गुना की कट ऑफ आती है तो ये बाकी कैटेगरी स्टूडेंट है ये बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो जनरल की कट ऑफ की 2 गुना और 1 गुना में अंतर होता है वो अधिकतम आप 3 से 5 नंबर का मान सकते हो। बाकी मेरे किसी को विश्वास नहीं, तो अगर ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे 4 से 5 नंबर मान लो, आप 4 से 5 कर लो, 4 से 6 कर लो, बस इतना ही अंतर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 10-10 नंबर जो बाकी कैटेगरी में अंतर आता है उसके बराबर अंतर नहीं होता। मेरे कहने को मतलब यो है, ठीक है। क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जनरल के अंदर बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट चले जाते हैं इसलिए उनकी कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और जब 2 गुना और 1 गुना में, और मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं, अच्छा जितना भी रिजल्ट निकाला है कर्मचारी चयन बोर्ड बने रिजल्ट नहीं चेक कर लियो, थाना पता लग जाओ कोई SC ST OBC की जो कट ऑफ रहा है, MBC की जो कट ऑफ रहा है और उनमें
1 गुणा के 2 गुणा कट ऑफ से जनरल के 1 गुणा 2 गुणा कट ऑफ में कितना अंतर आवा है। तो ये था ना, मतलब मेरे समझ में को नहीं आ रही कि अपना सबसे पहले तो बात तो ये कि इनको पता ही नहीं कि कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो उनको पता होता तो वो 10 गुणा का 10 नंबर का अंतर है वो सभी में सेम नहीं लेते, ठीक है। लेकिन चलो जो भी है अच्छी बात है, जिस प्रकार से सभी को जानकारी उपलब्ध हो रही है। तो कट ऑफ अपन मेरे अनुसार आपके सामने है 120 है, वो मेल की कट ऑफ आपके सामने। 2 नंबर यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो सभी कैटेगरी में, यहाँ पे 2 नंबर आपको प्लस माइनस करनी है जितने भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ है वो लिखी है उनके अंदर। तो यहाँ पे 120 यानी 118 के आसपास है तो आप सेफ स्कोर में हो। फीमेल में आपको 113 से 15 के आसपास है तो सेफ स्कोर में हो। ओबीसी में 115 और मैं फीमेल में यहाँ पे 111 प्लस माइनस 2 कर लेना सभी में। उसके बाद एमबीसी की मैं बात करूँ तो 113। और यहाँ पे एक बात और भी बताई जा रही है, बाकी कैटेगरी कट ऑफ वो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सभी में प्लस माइनस 2 कर लेना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। एक बात ये भी कही जा रही है कि एससी और एसटी की कट ऑफ वो बराबर रहोगी। की बात सर होगी भाई, एससी और एसटी कट ऑफ थाने पता होगी किस प्रकार से, तो यह बात कैसे होगी, एससी और एसटी कट ऑफ वो बराबर होगी। बता बोल दें लास्ट में कि एससी और एसटी कट ऑफ बराबर होगी। क्यों रहोगी एससी और एसटी कट ऑफ बराबर, मैं को रीजन भी थाना पता होना चाहिए। तो अँ बोलने से और थारा कहने से कट ऑफ बराबर को नहीं हुआ है। एम अंतर आओगे अधिकतम 4 से 5 नंबर को नॉर्मल अंदर एससी एसटी के अंदर आओ है, कतई बराबर कट ऑफ थारी कौन रहेगी। और यह बात है वो थारा सामी है, जब रिजल्ट आओ तब दे देख लियो, ठीक है। तो कहने में और जो सच्चाई हुआ है बी में बड़ो अंतर हुआ है। बाद में यह जो थारी कट ऑफ है वो है आपकी टीएसपी एरिया की, और ये जो ऊपर आपकी कट ऑफ थी वो थी आपकी नॉन टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया के अंदर अगर आप जनरल के अंदर आप मेल कैंडिडेट ने 105 से 7 नंबर बढ़ने हैं तो आराम से वो सिलेक्शन की दौड़ में है, ठीक है। तो यह कट ऑफ थारी टीएसपी एरिया की और यह कट ऑफ थारी नॉन टीएसपी एरिया की। जो नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया हुआ मैं थाने बता दी किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुआ है। बाकी मैं थाने एक ही बात कहूँगा कि कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। अभी थारा जितना नंबर बढ़ने ही वह ठीक ही बन गया, वह बन गया। और जो रिजल्ट आओगी, जो कट ऑफ आओगी, वह थारी फाइनल कट ऑफ जो थारी आओगी वह रहने वाली है। वह मैं कोई भी दो राय को नहीं। अभी थे वीडियो देख देख के दिमाग खराब कर लेगा थारो, बाकी कोई आना जाने को नहीं, क्योंकि पेपर जो है को होना तो वो हो चुकी है। अभी भी बात में कोई फायदा को नहीं कि कट ऑफ किए रहोगी किए ना रहोगी। तो जहाँ मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ फैसला मैंने वो वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तो अन फैसला को ये जो आप थे अभी निर्णय कर रहे हूँ अन को जो आप वक्त देवगो थे इन्हें कोई फैसला कौन कर सको अभी कितनी की कट ऑफ जाओगी कोई कौन कर सके। बाकी थाने नॉर्मल जो एक एवरेज थाना स्कोर है वो सभी के द्वारा बता दिया गया है कि थारा इतना नंबर बढ़ने तो थे फिर सेफ स्कोर में आओ हो। बाकी कट ऑफ है वो आप भी होने की 130 प्लस चल जाओगी, 135 प्लस चल जाओगी, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो एक इनको भी बड़ो रोल है आपको कट ऑफ में रहने वालों है। मैं थाने जो बात बताने की कोशिश करी है वो थारा समझ में आ गई होगी। अभी सीटी की कट ऑफ को लेकर पहले थाने कोई दिन फुद्दू बनाया, भी के बाद में थाने अब फसू परिसर का नाम पर कुछ दिन फुद्दू बनाएगा। पहले भी थाने फुद्दू बनाया कि हमारे एग्जाम में से हमारे कोर्स में से प्रश्न आएगा, हमारी क्लास में से प्रश्न आएगा। तो भाई साहब एक बात बताओ कि जो जीके को पेपर आयो थारो जीके का जो क्वेश्चन आया, अब थे वीडियो बना के बोलो स्क्रीनशॉट लगाओ कि मेरी क्लास से क्वेश्चन आया, तो थारी क्लास से किए हर कोर्स से क्वेश्चन आए हैं, हर सब्जेक्ट से जितने भी बुक आ रही हैं सभी बुक से क्वेश्चन आए हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं कि जिनके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन नहीं आए, सभी के में से आए हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल लो कि हारले में से आए हैं, ठीक है। कोई एग्जाम होगी तब बताएंगे अब थारले में से आए हैं कि अब जिन्होंने प्रीवियस ईयर यानी पीछे आए हुए क्वेश्चन भी निकाल लिया था ना, तो बैंक का क्वेश्चन ही सारा का सारा कवर हो रहा था जीके का। तो थे या तो कोई बड़ी बात को नहीं कि हारले में से आए हैं। जो आए हैं ना बुक में से वो सभी की बुकों में से आए हैं, सभी कोर्सों में से आए हैं, किसी एक टीचर के में से नहीं आए हुए, ठीक है। तो ये तो देखो छोटी छोटी बात है, टावरन बुढ़ाने वाली बात थे मतलब कर रहे हो कि हमारे पढ़ाई में से आए हुए हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी में से आए हैं।